तो हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ किद्दां हाल-चाल सारे ठीक-ठाक? आई होप सारे ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे स्पेन और पुर्तगाल की। दोनों में से पेपर किसके ईज़ी मिलते हैं और कहाँ पे ईज़ी काम मिलता है, कहाँ पे ईज़ी रहने के लिए कौन-सा चीप है, कौन-सा अच्छे से अब मैं आपको समझाने की ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप अच्छे से आपको समझा सकूँ। क्योंकि मैं लास्ट वीक स्पेन में भी जाके आया हूँ। जो जहाँ पे मैंने देखा, मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे भाजी अभी पुर्तगाल में पेपर बंद हो गए, हम स्पेन चले जाएँ या स्पेन का क्या माहौल है, कितनी सैलरी है, कौन-कौन सा काम मिल रहा है, रहने के लिए ईज़ी मिल जाता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को चलते-चलते शेयर कर देना और लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बात करते हैं हम स्पेन की। स्पेन में पहले तो 3-4 साल लगते थे पेपर के लिए, हमें पेड्रोमेंतो करवानी पड़ती थी और 3 से 4 साल चलानी पड़ती थी। लेकिन अभी बोल रहे हैं इमिग्रेशन में थोड़े चेंजेज़ हुए, 2 साल में हम पेपर ले सकते हैं वहाँ के और यहीं पे हम देखा जाए पुर्तगाल में आपको पता ही है पुर्तगाल ने पेपर बंद किए हुए हैं अभी, किसी भी सूरत-हाल में अभी पुर्तगाल के पेपर नहीं मिल रहे और रही बात दूसरी की पुर्तगाल में हमें जो हम फिंगर दे चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी फाइल लॉक की हुई है, उनके भी अभी तक कार्ड्स वगैरह नहीं आ रहे, तो अभी सबका रुख हुआ है, अब सब सोच रहे हैं कि हमें स्पेन के बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाए, स्पेन के बारे में पता चले कि हम वहाँ पे जाके कितनी जल्दी, कितने टाइम में पेपर अपना ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता दूँ हमें करवानी पड़ती है पेड्रोमेंतो। पेड्रोमेंतो क्या होती है, जो तो पुर्तगाल में है उनको तो पता है जैसे सेम अपना जुनता होता है, ड्रेस होता है घर का सेम वही सीन है। हमें वहाँ का घर का ड्रेस चाहिए होता है, पेड्रोमेंतो स्पेन का और अगर आपका कोई ख़ास आदमी हो, रिश्तेदार हो तो सबसे अच्छी बात है। नहीं तो हम अगर किसी एजेंट से या किसी से हम बाय करते हैं 400-500 यूरो ले लेते हो, लेकिन हमें फिर भी उनका कोई यकीन नहीं रहता वो कितनी देर में चलाएँगे, कब कटा देंगे, क्योंकि उनका कोई कुछ नहीं पता चलता हमें। उनका कभी 1 साल में भी कटवा देते हैं, कभी चलती रहती है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इससे बेटर यही है कि हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई ख़ास हो, तो अच्छी बात है। तो उसके बाद जब हमारी पैदरों में तो हो जाए, अभी बोल रहे हैं कि 2 साल हमारी पैदरों में तो चल गई। अगर तो आप स्पेन में ही रह रहे हो, स्पेन में रह के देख रहे हो, तो आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हो मेरी पेड्रो में तो किसी ने कटवाई तो नहीं अभी तक चल रही है। अगर अदरवाइज़ आप 2 साल के बाद आपको क्या करना होता है 2 साल के बाद आपको लेना होता है जॉब कॉन्ट्रैक्ट। आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट ईज़ी तो नहीं मिलेगा, आपको वो भी बाय करना पड़ेगा और बाय करना कितना रेट चल रहा है उसका 7 7,000 यूरो से स्टार्ट होता है, कोई 10,000 कोई 12,000 15,000 के अंदर-अंदर वो उसका रेट चल रहा है। लोग खरीदते हैं और लोग बेचते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट काम का। और जब आपकी 2 से ढाई साल पैदरों में तो चल जाए और आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो स्पेन के पेपर लेने के लिए। लेकिन उसके बीच में आपको स्कूल भी करना पड़ेगा स्पेन का। लेकिन पुर्तगाल का क्या सीन है, हमें जब नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, उस टाइम पे हमें स्कूल करना पड़ता है। लेकिन स्पेन का लॉ और है, स्पेन का लॉ कहता है कि जिस टाइम आप हमारे रेज़िडेंसी के लिए अप्लाई करोगे, आपके पास स्कूल के पेपर होने चाहिए, स्कूल का सर्टिफ़िकेट ज़रूरी होता है, तो तब जाके आपको मिलता है। यहीं पे हम बात कर लें यहाँ पे अब स्पेन में तो रहना और काम नामुमकिन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। रहना और काम स्पेन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो अब जहाँ से भी 90% लोग ऐसे हैं जो जहाँ पे नए जा रहे हैं, वो इधर-उधर जाके काम करते हैं और या तो जिनके वहाँ पे है, रिलेटिव है, रिश्तेदार है, वो तो उनको कहीं न कहीं पे काम पे दिलवा देते हैं, फँसा देते हैं। अगर आपका कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हो, कोई आपको जान नहीं, कोई पहचान नहीं, तो आप भूल जाओ कि आपको ईज़िली वहाँ पे काम मिल जाएगा। और अगर काम मिल भी जाए, तो उसमें भी चॉइस होती है आपको। कच्चे आदमी को वहाँ पे हम आपको पता है ईज़ी काम नहीं मिलता और मिलता है हमारे देसी भाइयों के पास मिलता है। तो देसी भाइयों में से सभी एक जैसे नहीं होते, सभी अच्छे नहीं होते, सभी खराब नहीं होते। वो आपका यूज़ करते हैं अच्छे से। उनको भी पता कि आपके पास पेपर नहीं है, आपको काम ज़रूरी है। तो वहाँ पे कोई आपको 500 देगा, कोई उससे अच्छा होगा 700, कोई उससे अच्छा होगा 900, कोई अच्छा होगा 1000, कोई 1200। मालिक के ऊपर डिपेंड है, वो आपको कितना सैलरी दे रहा, कितनी नहीं देगा। लेकिन आज के टाइम पे तो शोषण हो रहा है पूरा, सब लोग एक-दूसरे का शोषण कर रहे हैं। लेकिन अब आप खुद सोच लो, स्पेन में रह के आप इतने पैसे कमाओगे और ड्यूटी आपकी जॉब भी 11-12 घंटे लेंगे और फिर आपके जब पैदरों में तो टाइम पूरा हो जाएगा, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, ये भी आप याद रखना 10,000 यूरो का। फिर आप एलिजिबल होगे डॉक्यूमेंट के लिए। और यहीं पे हम पुर्तगाल की बात कर लें,
अगर पुर्तगाल वन ऑफ द बेस्ट कंट्री थी पेपर लेने के लिए, क्योंकि जहाँ पे आदमी आता ही लीगल हो जाता था, ठीक है वो कहीं आ जा नहीं सकता, लेकिन पुर्तगाल में वो एक नंबर हो जाता अपना अकाउंट खुलवाए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करता है। हर वो एक चीज़ उसको मिलती है जहाँ पे, जो एक सरकारी आदमी को, एक कार्ड वाले को और उसको मिलती है। बस फ़र्क इतना होता है कि कार्ड से आप आ जा सकते हैं और पुर्तगाल में बिना कार्ड के आप आ जा नहीं सकते, लेकिन होते आपके पास पूरे कानून, आपके पास होता सब कुछ है। जैसे कि पहले पुर्तगाल में हो गया था 2022 में, काम रहने के लिए जगह नहीं थी, अब सेम हालात स्पेन में भी हो गए। अब हो रहे हैं 20 तारीख से वहाँ पे 2 साल कर दिए, पेपर 2 साल में मिल जाएँगे। अब देखना होगा कि मिलते हैं या नहीं मिलते, अब तो ये 20 तारीख से ही पता चलेगा। मेबी आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा पुर्तगाल और स्पेन का। तो अगर आपको चाहते हो कि आप और डिटेल में कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि फिर मैं आपको उस चीज़ का जवाब दे सकूँ। आप कमेंट करते रहा करो और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करो, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, आपको अच्छी लगी वीडियो या नहीं लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको मेरी हर एक वीडियो आपको आपके तक पहुँच जाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मैं आगे भी बहुत आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा।